नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। आज पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए सेना बहाली योजना अग्निपथ को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। भारतीय सेना में जाने के इच्छुक अभ्यर्थी सरकार की इस नए योजना का जमकर विरोध कर रहे हैं। कहीं कहीं तो विरोध तोड़फोड़ और आगजनी से बढ़कर अब हिंसक होते जा रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले नए नियम का जो विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, उससे देश के सबसे शांत माने जाने वाला क्षेत्र, जिसे लोग दही चूड़ा खाकर शांत रहने वाला मिथिला प्रदेश कहते हैं, वो भी अब अछूता नहीं है। मिथिला के अलग अलग जिलों में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कहीं एनएच जाम कर घंटों प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं ट्रेनें रोकी जा रही है, ट्रेन को जलाया भी जा रहा है। और तो और प्रदर्शनकारियों के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पहले नंबर पर आ रहा है। विरोध प्रदर्शन के आज दूसरे दिन भी मधुबनी जिले में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का नजारा देखा गया। पहले दिन जहां जिला मुख्यालय में सेना में जाने के इच्छुक छात्र अभ्यर्थियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिला भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ भी किया था। आज बाड़ी झंझारपुर में प्रदर्शन की थी। झंझारपुर में NH-57 पर सेना के छात्र अभ्यर्थियों द्वारा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। भैरवस्थान थाना क्षेत्र अंतर्गत समिया चौक के समीप छात्रों ने करीब 3 घंटे तक सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सड़क पर आवाजाही को ठप कर दिया। NH के दोनों लेन पर दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आइए सबसे पहले विरोध करने वाले छात्रों का क्या कहना है जानते करते हैं। 6 साल इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। अब फिर आप 4 साल की जॉब दीजिएगा, कैसे पॉसिबल है? आप ही बताइए, 4 साल के जॉब में कैसे पॉसिबल है? पहले जो होता था इतना अच्छा था सब कुछ रूल रेगुलेशन, उसको चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई? जो ये 4 साल के आप मतलब TAD कुछ भी निकाल रहे हैं, इससे तो सेना में बहुत कमजोरी हो जाएगा। सेना को सेना को जितना ना युद्ध करने में मजा आएगा ना उसको। देखिए, जितना रिटायर हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? वही आर्मी की तैयारी कर रहा है, स्पेशली केवल 4 साल लगता है उसको ये जो तैयारी आया करने रूल, में। इससे पूरा उसका मनोबल टूट गया है, इसीलिए हम लोग इसको प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हम बहुत मतलब खपे हुए हैं इस चीज़ से। हम लोग को जाम इसलिए किया है क्योंकि इंडियन आर्मी का जो पिछला वाला जो होता था बहाली, उसी के आधार पर होना चाहिए। ये जो नया वाला बहाली निकला ना, वो हम लोग को बिल्कुल विरोध में है उनका, ठीक है। यही इसको वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इस बहाली में क्या कमी आपको दिख रही है? कमी ये दिखाई दे रहा है हमको कि मान लीजिए 17 साल में कोई लड़का ज्वाइन करेगा उसमें, अब 25 साल के बाद उसको रिटायर करेगा, ये हमको साथ भी उसके विरोध में हम लोग न कोई सुविधा। 3 साल NCC या 4 साल जॉब है, ये कौन सा बड़ा बात है? हाँ? आप लोग की मांग 3 साल है कि NCC में 4 साल आर्मी में, ये कौन सा नियम है? हम लोग का यही मांग है। नियम ही जो नहीं पहले होता था बहाली, उसी के आधार पर होना चाहिए बहाली, ठीक। और कुछ में नया उसमें फेर बदल नहीं होना चाहिए, जैसे होता था वैसे ही होना चाहिए। क्या नाम? सेना बहाली के इस नियम के बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है, वह भी जानना जरूरी है। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार के पक्ष में लोग खुलकर सामने नहीं आना चाहते। विरोध की सरेआम चर्चाएं हो रही है। सबसे पहले एक पूर्व सैनिक जो आजकल सेना से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद सामाजिक सरोकार से अधिक जुड़े रहते हैं, नीतीश रंजन, आइए उनका वक्तव्य जानते हैं। इस 5 साल से कम रहता है। सेना में उसे रिक्रूट ही कहा जाता है। रिक्रूट इन द सेंस, सेना में वो लोग जो ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं, जो ट्रेनिंग अवधि से ट्रेनिंग कार्यकाल से गुजरते रहते हैं, उसे रिक्रूट कहा जाता है। उन्हें टफ चैलेंजेस फील्ड ड्यूटी के लिए तैयार करने के लिए हमेशा एक अनुभवी लोगों के साथ रखा जाता है, जिसे सेना में बडी सिस्टम कहा जाता है। बडी सिस्टम में हमेशा लंबी नौकरी वाले जो जिनका लंबा तजुर्बा होता है सेना में, उन्हें उनके साथ एक कम सर्विस वाले लोगों को रखा जाता है, जो कि बडी सिस्टम की तरफ से गुरु चेला भी कहा जाता है। जिस कहीं कहीं बडी सिस्टम। सैनिक कार्यकाल के दौरान यह देखा गया है कि हर एक दिन कुछ न कुछ नई चुनौतियाँ देखने को मिलता है, जिसे सिखाया नहीं जा सकता, जिसे खुद धरातल पर देखकर अनुभव के माध्यम से ही किया जा सकता है, किसी ट्रेनिंग के माध्यम से नहीं। अगर ऐसी बात रहती, अनुभव की आवश्यकता न होती, तो MBA पास
IITN या किसी उच्च संस्थान से पास लोगों को सीधे CEO और MD बना दिया जाता या बहुत ही अनुभवी बताया जाता। क्यों बड़ी कंपनियां अपनी जॉब प्रोफाइल के पीछे 7 साल, 10 साल, 12 साल का अनुभव का एक क्राइटेरिया फिक्स करती है। 5 साल तक सेना में यह देखा गया था कि उनको अलग से रखा जाता है, PT के दौरान हो या ट्रेनिंग के दौरान हो या किसी और में, उनको अलग से टोली बनाकर एक अलग निगरानी में रखा जाता है यूनिट में, और उनको सतत एक निगरानी में रहकर एक बेहतर गार्जियनशिप देकर एक बेहतर ग्रूमिंग करके एक अच्छा सोल्जर तैयार किया जाता है। मेरा मानना है कि 4 साल में जो सेना के कार्य करने के तौर तरीके हैं, जो कार्य प्रणाली है, जो धरातल पर आने वाली चुनौतियां हैं, वो सही से समझ में भी नहीं आ पाएगी। यह सरासर सुरक्षा के साथ सरकार का खिलवाड़ करने वाला फैसला है। कारगिल युद्ध में भी यह देखा गया था, जो कम समय के कम सर्विस वाले सोल्जर्स की ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी, क्योंकि लड़ाई के समय में सिर्फ जोश से काम नहीं, जोश के साथ शांति, धैर्य और एक सही नेतृत्व की भी ज़रूरत होती है, जो कि धीरे धीरे सर्विस के दौरान धीरे धीरे तप कर उसमें निखार आता है। इतने कम अवधि में कोई भी सोल्जर इतना ट्रेन ना हो पाएगा कि अपने बलबूते पे कोई अच्छा ऑपरेशन को अंजाम दे सके। बडी सिस्टम, बडी पेयर, गुरु चेला के हिसाब से उनको सतत निगरानी में, एक अनुभवी सैनिकों के निगरानी में रख कर एक बेहतर सैनिक तैयार किया जाता था। इसी से ही आज तक इसी कार्यप्रणाली के तहत भारतीय सेना ने एक से एक सूरवीर सैनिकों को दिया है। लेकिन मोदी सरकार का यह फैसला का मैं बिल्कुल विरोध करता हूं, और मैं सरकार से मांग करता हूं कि पहली वाली ही नीति रहने दिया जाए। ऐसे ही एक और एक्सपर्ट की राय जानते हैं, जो पेशे से तो अधिवक्ता है, राजनीति और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। मधुबनी जिले के पूर्व जिला पार्षद सदस्य बलराम साहब, इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। द्वारा प्रस्तावित अग्निपथ योजना, जो विशुद्ध रूप से अल्पावधि के लिए नौजवानों को नियोजन पर रखने की एक योजना है, यह बहुत ही खराब, नौजवानों के लिए निराशाजनक, और वैसे नौजवान जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उसे हतोत्साह करने वाली योजना है। विगत कई वर्षों से देश के अंदर बेरोजगार नौजवान वैसे ही उदास हैं, क्योंकि रेलवे के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जो रोजगार के अस्थायी साधन थे उसकी संख्या में भारी कमी आई है। अब नौकरी के नाम पर ठेकेदारी प्रथा के द्वारा जो नियोजन किया जा रहा है, विभिन्न प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा जो नौजवानों को हायर किया जा रहा है, उससे वो पहले ही बहुत ही उदास हैं। और यदि इस योजना पर सरकार विचार नहीं करती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि भारत सरकार अपने अल्पावधि रोजगार योजना जो विभिन्न क्षेत्र में चला रही है उसे पुनर्विचार नहीं करती है, तो देश में नौजवान जो उदास हैं वो बौखला गए हैं, और इस देश को एक बहुत ही गंभीर परिणाम झेलना पड़ सकता है। और लगता है कि इस देश की मजबूरी हो जाएगी कि वह नौजवानों के एक उग्र आंदोलन को बर्दाश्त करें। ऐसी परिस्थिति में हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि आप रोजगार के सवाल पर उदारवादी बने, और अस्थायी नौकरी के जो क्षेत्र हैं उसमें अल्पावधि नियोजन की जो आप योजना है इसे खारिज करते हुए पूर्णवक्ती रोजगार के जो परंपरागत योजना है उसे लागू रखें। ये देश हित में होगा, रोजगार हित में होगा और नौजवानों के हित में होगा। और अंतिम तौर पर आप कह सकते हैं कि यह आज का नौजवान जो उदासीन है, हतोत्साह है, वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित है, उससे बाहर निकालने की योजना होगी। मधुबनी जिले की इन खबरों को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।